अगर आप रोज़ मंदिर जाते हो तो आपके साथ क्या-क्या होता है, कौन-कौन सी शक्तियाँ आपके साथ आती हैं। तो आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे। जय जय महाकाली मेरे चैनल में आपका स्वागत है और मैं आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपा करके कर दीजिए, ताकि माता काली के बारे में जो भी जानकारियाँ होती हैं वह आपके पास सबसे पहले पहुँच सके। तो मैं आशा करती हूँ आपको मेरी जानकारियाँ अच्छी लगती होंगी। तो आइए अब टॉपिक पर बात करते हैं कि अगर आप रोज़ मंदिर जाते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं या किसी भी तरह से आप भगवान से जुड़े हुए हैं। देखिए इसलिए ऐसा इसलिए है क्योंकि आजकल या बहुत लोग जो हैं भगवान को नहीं मानते हैं, पूजा नहीं करते हैं और वह हमें भी यही कहते हैं कि भगवान की पूजा मत करो, बात मत करो, भगवान कुछ नहीं है। तो ये आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे। तो देखिए, अगर आप रोज़ मंदिर जाते हैं, आप कुछ भी नहीं करते हैं, सिर्फ़ मंदिर जाते हैं, तब भी आपके साथ कुछ शक्तियाँ होती हैं, कुछ एनर्जी होती हैं जो हमारे साथ, हमारे पीछे-पीछे हमारे घर तक आ जाती हैं। पर हमको इस बात का पता नहीं होता है, कुछ भी हमें अनुभव नहीं होते हैं और हम कुछ गलतियाँ करते रहते हैं। उन गलतियों से वह शक्तियाँ जो हैं नाराज़ होकर वापिस अपने स्थान पर चली जाती हैं। तो मंदिर से बहुत सारी शक्तियाँ जो आती हैं, आपको पता नहीं होता है। अगर आप भी चाहते हैं कि इन शक्तियों को आप प्रसन्न करना चाहते हैं, आप इनसे कार्य लेना चाहते हैं, सिद्धि शक्तियाँ पाना चाहते हैं, तो ये कार्य आपको करने ही पड़ेंगे। आप एक साधक बनना चाहते हो, भगत बनना चाहते हो और जब तक आप यह उपाय नहीं करोगे तो आप ना ही एक साधक बन सकते हैं और ना ही एक भगत बन सकते हैं। भगत और साधक जो होते हैं, साधक जो होते हैं वह साधना करते हैं, अपने शरीर को साधते हैं, तब वह एक साधक बनते हैं। भगत जो होते हैं वह भक्ति करते हैं, तब वह भगत बनते हैं। देखिए, एक आम इंसान और भगत और साधक में बहुत ही अंतर होता है। भगत जो होता है वह हर समय भगवान की भक्ति करते रहते हैं, उन्हें भगत कहते हैं। और साधक जो होते हैं हर समय साधना करते रहते हैं, उन्हें साधक कहते हैं। जो नॉर्मल रोज़ की पूजा करते हैं वह उनके लिए कुछ भी नहीं होता है, कोई भी उनके लिए बंधन नहीं है, कोई भी बात नहीं है। पर जो साधना करते हैं और साधक हैं, उनके लिए, उन्हें अपने क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए यह कार्य करने बहुत ज़रूरी होते हैं। किसी भी क्षेत्र में आगे आप तभी बढ़ सकते हैं जब आप इन बातों का ध्यान रखेंगे। जैसे आप सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने घर की कुल देवी का पता करना है। कुछ लोगों को अगर हम उनसे पूछें कि आपकी कुल देवी कौन है, तो उन्हें पता ही नहीं होता है। अधिकतर 40% लोगों को नहीं पता है कि उनके घर की कुल देवी कौन है। कुल देवी में और पितृ में बहुत अंतर होता है। पितृ जो होते हैं हमारे घर के पूर्वज होते हैं, जो अपने शरीर को त्याग चुके होते हैं, उन्हें पितृ देवता कहते हैं। तो पितरों की पूजा आप करते हैं, आप कर रहे हैं, करते हैं, पर कुल देवी का पता आपको नहीं है। तो कुल देवी का पता होना आपको बहुत ज़रूरी है। अगर आप एक साधक बनना चाहते हैं तो कुल देवी का आपको पता होना ही चाहिए। और मान लीजिए अगर आपने बहुत प्रयास किया और आपको अपनी कुल देवी का पता नहीं चल रहा है, तो आप को क्या करना है, आप जब मंदिर जाते हैं तो मंदिर में जाकर अपने इष्ट देवता के सामने, अपने भगवान के सामने 11 रुपये हाथ में लीजिए और प्रार्थना कीजिए कि मैं अपनी कुल देवी का आवाहन करता हूँ और मुझे पता नहीं है कि मेरी कुल देवी कौन है, और वह 11 रुपये वहाँ चढ़ा दीजिए। तो कुछ ही दिनों में आपको आपकी कुल देवी स्वप्न के माध्यम से आपको ज़रूर से ज़रूर अपने दर्शन दे देगी और वह आपको बता देगी कि उनका स्थान कहाँ पर है। ठीक है, ये कार्य आपको करना ही करना है। आप जब भी मंदिर जाते हैं तो आपको कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए। देखिए, सबसे पहला जो होता है कि अगर आप मंदिर गए हैं तो आप किसी के भी घर नहीं जाएंगे। आप रास्ते में कहीं भी नहीं, ये नहीं है कि आप किसी रिश्तेदार के घर जा रहे हैं, किसी और जगह जा रहे हैं, आपको सीधा अपने घर आना चाहिए। ये एक सबसे पहला नियम होता है। मंदिर में कभी भी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। आपको कुछ ना कुछ मिठाई आपके अपने घर से लेकर जाना
बनानी चाहिए जो आप अपने घर से अच्छी हो या कोई भी आप खुद बना भी सकते हैं। आप घर में हलवा बनाइए, लड्डू बनाइए, पेड़ा बनाइए या जो भी आप अपने घर से मिठाई लेकर जाइए, भगवान बहुत खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं। और मंदिर से आपको कभी भी खाली हाथ आना भी नहीं चाहिए। जो आपको मिठाई मिली है, प्रसाद मिला है, उसे लेकर आना चाहिए और सबको अपने घर में बांटना चाहिए। मंदिर से आते समय ये तीसरा आपका नियम है, मंदिर से आते समय आपके यदि मान लीजिए जूते और चप्पल चोरी हो गए हैं तो आप बहुत ही भाग्यशाली हैं। ऐसा बहुत कम होता है, आजकल तो होता भी रहता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपके जूते चप्पल चोरी हो गए हैं और आपने किसी और के पहन लिए, किसी और के ले आए, तो पनिशमेंट तो आपको मिली थी, आपने दूसरे को क्यों दे दी। तो इसलिए कहने का मतलब यही है कि आपको अपने जूते चप्पल जो चोरी हो गए हैं, आपको इसी हालत में इसी तरह अपने घर पे आना है। चाहे आप बाज़ार से दूसरे ख़रीद लीजिए, पर आपको किसी दूसरे के जूते और चप्पल नहीं पहन कर आने हैं। ये आपकी लाइफ का एक नियम होना चाहिए, क्योंकि आपका जो संकट था, आपका कलेश था, वह वहाँ पे उतर गया है। आप किसी और का अपने घर पे मत लेकर आइए कि आप किसी और के जूते चप्पल, नेगेटिविटी जो होती है सबसे ज़्यादा जूते चप्पल में होती है, तो उनको आपको कभी भी किसी और के नहीं पहन कर आने हैं। ये आपका एक नियम होना चाहिए। और दूसरा नियम जो है, देखिए हम अपने साधक जो है, भगत जो हैं, उनके नियम कुछ अलग होते हैं, वह अपने नियम खुद बनाते हैं। तो मंदिर से मिले हुए प्रसाद को आपको सब में बांटना है, खुद भी ग्रहण करना है। ये नहीं है कि आपने उठाया और एक कोने में रख दिया, प्रसाद है वो ख़राब हो रहा है। और जो मैंने आपको बताया कि 11 रुपये आपको अपनी कुलदेवी के नाम के हाथ में लेकर प्रार्थना करनी है कि माँ मुझे दर्शन दीजिए, तो आपकी कुलदेवी जो है आपको स्वप्न के माध्यम से जल्दी आपको दर्शन देंगी, आपको बताएंगी कि वह कहाँ पर हैं। और सबसे पहले कुलदेवी की पूजा होती है, सबसे पहले कुलदेवी का हाथ पकड़ा जाता है। अगर कुलदेवी को आपने साध लिया तो समझ लीजिए कि समस्त शक्तियों को आपने साध लिया है। सारी ही शक्तियाँ माता कुलदेवी के सामने नतमस्तक हो जाती हैं। और अपने घर के जो पितृ होते हैं, आपको उनकी पूजा करनी है, अपनी कुल देवता की पूजा करनी है। उसके बाद में आपके पास सारी ही शक्तियाँ अपने आप आती चली जाती हैं। आपको किसी शक्ति के सामने बिल्कुल भी ये सोचना ही नहीं है कि ये शक्ति मुझे मिल जाए। जब कहते हैं कि जब हम अपने घर के देवताओं को, अपने घर की शक्तियों को मनाकर चलते हैं, अपने माँ बाप का आदर सम्मान करते हैं, तो सब ही हमारा आदर सम्मान खुद ही करना शुरू कर देते हैं। तो उसी तरह से हमारे घर की माँ कुलदेवी होती हैं। मंदिर से आते समय हाथ पाँव आपको कहीं भी नहीं धोने हैं, चाहे आपके हाथ पैर आप समझे कि इसमें बहुत धूल लग गई है, मिट्टी लग गई है, उसको उन्हीं हालात में आपको अपने घर आना है। आपको हाथ पैर कहीं भी नहीं धोने। अब आप अपने घर आ चुके हैं और गंगा जल छिड़किए और इत्र छिड़किए और जो शक्तियाँ आपके साथ आई हैं उनका सम्मान कीजिए और पूजा आराधना को बढ़ाइए। अपने मंत्र का जाप कीजिए। नित्य प्रति आपको अपने मंत्र का जाप करना है, अपनी कुल देवी के नाम का कि 2 लौंग आपको ज़रूर से ज़रूर भोग प्रसाद में देनी है, उनका जल चढ़ाना है। तो ये जो शक्तियाँ होती हैं ये आपके साथ खिंची चली आती हैं और कभी भी आपको छोड़कर कहीं भी नहीं जाती हैं। लेकिन आपको इनका प्रॉपर सम्मान करना पड़ेगा, इनका जाप करना पड़ेगा, इन्हें मनाना पड़ेगा, इनका भोग प्रसाद जो है समय समय पर देना पड़ेगा। रोज़ डेली इनके खाने का ध्यान आपको रखना है, इनको भोग लगाना है। जो खाना आपके घर में बनता है वह खाना आपको चढ़ाना है। पानी पिलाइए, भोग लगाइए और मंत्र का जाप कीजिए। फिर देखिए आप जो आप चाहते हैं, जो आप सोच रहे हैं, वह आपको पल में जो शक्तियाँ आपको दिला देती हैं, आपके कार्य बन जाते हैं। तो वह इसी तरह से होता है जब हम शक्तियों का सम्मान करते हैं। और अगर आप इनका सम्मान नहीं करेंगे तो ये रूठ कर वापस चली जाती हैं। तो मैं आशा करती हूँ आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी होगी। कृपा करके मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जो भी आपको बात समझ में नहीं आती है उसके लिए कमेंट करें। जय माता दी।